आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियाँ नसीरुद्दीन। ये आरोह 11वीं आरोह भाग 1 का। तो पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म 18 फरवरी 1925 गुजरात पश्चिमी पंजाब, जो अभी पाकिस्तान में चला गया है, वहाँ पर हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई है 25 जनवरी 2019 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उपन्यास जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, ये उपन्यास है। इसके बाद कहानी संग्रह हैं डार से बिछुड़ी, मित्रों पर मर जानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, और हम हशमत, ये इनका संस्मरण है। और इसी का कुछ अंश मियाँ नसीरुद्दीन में लिया गया है। इन्हें प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की 72 सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब पहले जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तो जो सिख समुदाय थे और मुस्लिम सब एक साथ रहा करते थे, तो इनके जो रचनाएं हैं इसमें कुछ उर्दू शब्द और कुछ पंजाबी, ये मिक्स है। अब पाठ की शुरुआत होती है मियाँ नसीरुद्दीन। तो सबसे पहले बता देते हैं कि मियाँ नसीरुद्दीन एक लगभग 70-75 साल के एक बुजुर्ग रहते हैं, जिन्हें लगभग 56 तरह की रोटियां बनाने का इल्म रहता है, तजुर्बा रहता है, जिसके लिए मशहूर रहते हैं। तो ये यात्रा संस्मरण है इनका, कृष्णा सोबती का। तो अब अपनी बात की शुरुआत करते हैं कि मटिया महल के पास से ये गुजरते रहती हैं। तो बोलती है, अगर उस दिन हम नहीं गुजरते तो पता ही नहीं चलता कि नसीरुद्दीन जो थे, इतने नान बाई कहा जाता था ना, नान बाइयों के मसीहा, 56 तरह की जो रोटियां बनाते हैं, तो इनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता, और ना तो इनकी रोटियों का लुत्फ़ उठाने का हमें समय मिल पाता। तो जब वो मटिया महल की तरफ से गुजर रही थी, तो देखी कि एक छोटा सा जो दुकान जैसा बना हुआ था, और ये कहाँ था, जामा मस्जिद, गढ़ैया मोहल्ला, गढ़ैया मतलब ये रोटियां बनाने के लिए मशहूर ही था ये। तो वहाँ पे फटाफट बहुत सारे क्या कर रहे थे, आटों की लोइयाँ बना बना के गूँथ के रखा जा रहा था। तो इनको लगा कि शायद ये सेवइयाँ बनाने के लिए है, तो फिर रुक गई बरबस ही। जब देखा कि ये कितने बुजुर्ग से हैं, चारपाई पे बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं और काम करने वाले लोग काम में लगे हुए हैं, तो अचानक से ये रुक जाती हैं। रुकने के बाद देखती हैं कि उनकी तरफ नज़र उठा के वो भी देखते हैं मियाँ नसीरुद्दीन। तो बोलते हैं कि शायद ग्राहक है, तो फरमाइए। तो फिर अपना इन लोग परिचय देते हैं, जो लेखिका रहती हैं। तो बोलते हैं कोई अखबार नवीस, मतलब पत्रकार तो नहीं हो करके। तो फिर पत्रकारों को तो हम निठल्ला समझते हैं, ना उनके पास कोई काम रहता है, ना दूसरे को करने देते हैं। उसके बाद फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो इनकी खासियत ये रहती है कि कोई भी बात ये स्पष्ट तौर पे नहीं बोलते, हर बात को घुमा फिरा के बोलते रहते हैं। और फिर पूछती हैं कि आपने कहाँ से सीखी ये 56 तरह की रोटियां बनाने की जो हुनर है। तो बोलते हैं कि अरे भाई, रोटियां बनाने का इल्म हम अपने दादा परदादा से ही सीखे हैं। अगर सीखना होगा तो क्या हम किसी आईना साज, मीना साज या नगीना साज, रफुगर, रंगरेज मतलब तेली तंबोली, यानी जो नगीना साज जो पत्थर जड़ते हैं गहनों में, आईना साज जो मिरर का काम करते हैं, मीना साज जो नक्काशी करते हैं गहनों में, या फिर कपड़े रंगने का काम, तेल निकालने वाले, तो क्या हम उनके पास थोड़ी जाएंगे। हमने तो ख़ानदानी पेशा ही है, हमको सीखने जाने की कहीं ज़रूरत ही नहीं थी। अब बातों बातों में अपने पिता की बात करते हैं कि हमने अपने पिता और दादा से सीखा है। तो इनके पिता का नाम इसमें क्या है, नानबाई गढ़ैया, वालिद क्या था, बरकत अली, और उनके पिता कौन थे, मतलब दादा मियाँ कल्लन। तो इनसे ही हमें सब सीखने को मिला है। तो बहुत सारी बातचीत होती है। बातचीत के दौरान हर बात को वो
घुमा फिरा के कहते हैं। अब देखो बातों बातों में बोलते हैं कि हम अपने बाप दादा से नहीं सीखेंगे तो क्या कहाँ सीखेंगे। स्कूल में बच्चा जाता है तो अलिफ, ये उर्दू वर्ड है ना, अलिफ, तो बच्चा बोलेगा आस अलिफ, फिर बे, फिर जीम, तो जीम ही बोलेगा। और अगर ज़्यादा हुआ तो शागिर्द मतलब उस्ताद, गुरु, बच्चे के सिर पे हाथ मारता है। तो फिर उतने में कोई वहाँ से गुजरता रहता है, मीर साहब, तो कहो भाई मीर साहब सुबह से आज आना नहीं हुआ। तो जो जाते रहते हैं बोलते हैं बाद में आके हम फिर बतलाते हैं। अब बाद में इतना घुमाते हैं इनको, लेखिका को, कि सही सही बात बताते ही नहीं हैं। अब फिर बातों बातों में बोलते हैं कि बच्चा कच्ची में ना बैठे ना पक्की में, और जाके दूसरी भी नहीं तीसरी में बैठेगा। तो बताओ 3 जमातों का क्या हुआ। मतलब इतना घुमा फिरा के बातें करते हैं कि अपनी बातें स्पष्ट बताते ही नहीं हैं। तो लेखिका पूछती है कि अच्छा आप ही बताइए फिर उन 3 जमातों का क्या हुआ। तो बोलते हैं तो मेरी समझ से बाहर, आप ही बताइए। इसके बाद बहुत ही मतलब सफाई से बात करते रहते हैं। तो फिर आगे बोलते हैं कि अरे हम बर्तन धोना सीखते, भट्टी बनाना ना सीखते, भट्टी को आँच देना ना सीखते, तो क्या सीधे सीधे हम नानबाई का हुनर थोड़ी सीख जाते। इनका कहने का मतलब है बच्चे छोटी क्लास से ही आगे बढ़ते हैं, तो हम भी पहले छोटा छोटा काम करके आगे बढ़े हैं। अब बात बात में अपने दादा परदादा की बात फिर करने लगते हैं। तो बताते हैं कि एक बार बादशाह के यहाँ हमारे दादाजी गए, तो बादशाह ने कहा कोई ऐसी चीज़ बना के खिलाइए हमें कि जो ना आग में पक सके ना पानी में बन सके। तो ऐसी भी चीज़ है, तो भाई बहुत मतलब बड़ी बड़ी तारीफ़ करते रहते हैं। तो फिर लेखिका पूछती तो क्या ऐसा बना, तो हाँ बना। तो फिर वो कौन सी चीज़ थी, तो बताते ही नहीं है फिर बात को। तो बोलते भाई हम तो ख़ानदानी नानबाई हैं, हम तो कुएं में भी रोटी सेक सकते हैं, है ना। बातों में इतना ज़्यादा घुमाते हैं, लेकिन झूठ से रोटी थोड़ी पकेगी, रोटी तो पकेगी कहाँ, आग में ही। अब लेखिका जिक्र करती हैं कि ठीक है आपके बाप दादा जब नवाबों के यहाँ, अब बातों ही बातों में बादशाह का पूछती हैं लेखिका कि किस बादशाह के यहाँ आपके पिता ने या दादा ने काम किया है। तो उनको बड़ा गुस्सा आता, बोलते हैं इतना पूछ के क्या करोगे, क्या वहाँ आपको चिट्ठी रुखा मतलब चिट्ठी पत्री भेजना है क्या, कि डाक खाने वाले के लिए सही नाम पता ही ज़रूरी है। इसके बाद फिर जब भट्ठा जलता है, जलाने के बाद काम शुरू होता है, तो फिर मतलब बोलते हैं बब्बन मियाँ थोड़ा काम कर दो। तो फिर ये लेखिका बब्बन मियाँ कौन है, इसका जिक्र लेते ही उनके आँखों में आंसू आ जाता है। लेखिका सोचती शायद इनके बच्चे होंगे, लेकिन शायद इनके बच्चे नहीं थे, वो शागिर्द था। ये कौन है, तो शागिर्द है। इसके बाद फिर उनका काम आगे शुरू होता है रोटियां बनाने का, और लेखिका खा के फिर वहाँ से निकलती हैं। तो बच्चों ये पाठ पढ़ाने का उद्देश्य मेरा ये रहता है कि आप पाठ को सुनकर समझकर आंसर खुद से लिखें, मेरा यही उद्देश्य है बच्चों। आगे और वीडियो के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं।